हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी हिंदी साहित्य का इतिहास प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और इसमें आदिकाल की है। ये जो आज प्रैक्टिस सेट हम सभी करेंगे आदिकाल से करेंगे। आदिकाल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। ये क्लास प्रतिदिन शाम को होती है, प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हो चुकी है, ये छठी प्रैक्टिस सेट है। इसमें पहला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? नहीं हुई है, ये यहाँ है। तो कौन सी रचना है वो? ऑप्शन ए पदावली, ऑप्शन बी कीर्तिलता, ऑप्शन सी कीर्ति पताका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति की जो रचना है वो कौन सी है? तो कीर्ति पताका है। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका है। ये ऑप्शन राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। तो विद्यापति की कीर्ति पताका रचना जो है संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, यहाँ है। दूसरा प्रश्न है हमारा, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारा ए जलंधरनाथ, बी गोरखनाथ, सी मत्स्येंद्रनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध है गोरखनाथ की। गोरखनाथ हमारे ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गोरखनाथ। और ये ध्यान रखेंगे कि जो गोरखनाथ हैं ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु भी हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु भी हैं गोरखनाथ, ठीक है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, माधव हम हरि राम नहीं नाम है। माधव हम हरि, माधव हम परिणाम नाम है। ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। और नाम निराशा ये वाला सा है, ठीक। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए सुंदरदास की है, ऑप्शन बी विद्यापति की है, ऑप्शन सी सूरदास की है, ऑप्शन डी रसखान की है। तो माधव हम परिणाम निराशा ये पंक्ति है हमारी विद्यापति की। तो विद्यापति किस ऑप्शन में है? विद्यापति है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम। ए ऑप्शन है जायसी, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है अमीर खुसरो। तो इसमें कौन से हैं ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, अमीर खुसरो खड़ी बोली में। और खड़ी बोली में रचना करने वाले कौन है? अमीर खुसरो हैं। इनकी रचनाएं भी हैं, दो सुखने, पहेलियाँ, मुकरियाँ, है ना, और गजल, ये सब अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। परमाल रासो काव्यकृति के लेखक का नाम है? पांचवा प्रश्न है हमारा, परमाल रासो काव्यकृति है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है नाल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है सारंगधर। ऑप्शन डी है सारंगधर। परमाल रासो, तो परमाल रासो किसकी है? इसमें जगनिक किधर है? जगनिक की है। परमाल रासो जगनिक की है, तो जगनिक हमारे इसमें है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है परमाल रासो में। इसे आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? आल्हा खंड, है ना। आल्हा खंड इसका दूसरा नाम है, आल्हा खंड। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। और नल सिंह भट्ट की है विजयपाल रासो। नल सिंह भट्ट की है विजयपाल रासो। नल सिंह भट्ट की है विजयपाल रासो। और परमाल रासो जगनिक की है। सारंगधर की है हम्मीर रासो। सारंगधर की हम्मीर रासो है। अगला प्रश्न है,
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू को, बी सरहपाद को, सी राजा मुंज को, ऑप्शन डी पुष्पदंत है, पुष्पदंत, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, पुष्पदंत। ठीक है, तो इसमें जो है जो गुलेरी जी हैं ये जो है राजा मुंज को, ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं जो बहुत फेमस हैं। एक है उसने कहा था, दूसरा है बुद्धू का काटा, तीसरा है सुखमय जीवन। ये गुलेरी जी की 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया, तो हालात ए कन्हैया ऑप्शन है पूरण भगत, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हालात ए कन्हैया ये जो है अमीर खुसरो की, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की और भी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे खलिक बारी हो गया, दो सुखने हो गया, खलिक बारी हो गया, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा गजल, ये सब है। और विद्यापति की है तो विद्यापति की पदावली है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। 8वां प्रश्न है हमारा, आदिकाल में किन ग्रंथ की प्रधानता रही है? ऑप्शन ए वीर ग्रंथ, ऑप्शन बी सखी नहीं, ये जो है साखी है ना, साखी, और ऑप्शन सी रासो ग्रंथ, ऑप्शन डी सूफी। तो आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, रासो ग्रंथ, है ना। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर ही आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। किसने कहा है आदिकाल को वीर गाथा काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए भट्ट केदार, ऑप्शन बी नरपतनाल, ऑप्शन सी नल्ल सिंह, ऑप्शन सी नल्ल सिंह, ऑप्शन डी मधुकर कवि है, मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका ये किसकी है? तो मधुकर कवि की है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, मधुकर कवि की है। और नरपति नाल की क्या है? नरपति नाल है बीसल देव रासो की रचयिता कौन है? नरपति नाल है बीसल देव रासो की रचयिता। और भट्ट के और विजयपाल रासो के नल्ल सिंह है, हाँ नल्ल सिंह, विजयपाल रासो के नल्ल सिंह है और बीसल देव रासो के नरपति नाल हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं, ये भी वाले हैं। और जो नल्ल सिंह हैं ये विजयपाल रासो के रचनाकार हैं, विजयपाल रासो की रचना इन्होंने किया है। और जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किसने की है? मधुकर कवि ने की है। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की है। फिर से देखते हैं, नरपति नाल है जो है बीसल देव रासो, जो ये हैं इन्होंने बीसल देव रासो की रचना की है। और जो नल्ल सिंह हैं ये विजयपाल रासो की रचना की है, ये विजयपाल रासो की रचना इन्होंने किया है। नल्ल सिंह, इसमें नल लिखा है, नल्ह हा है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? अभिनव जयदेव, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अभिनव जयदेव किसे कहा गया है? ये ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यापति, सूरदास, नंददास और कुंभनदास। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो इस प्रकार से हम सभी जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करते हैं और ये आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगली प्रैक्टिस सेट अगली क्लास में। धन्यवाद।